गांव का नाम था देवपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़, जिसके नीचे वर्षों से एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। लोग कहते थे कि ये पीपल का पेड़ साधारण नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति का वास है। लेकिन आज के समय में गांव के नए लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उसी गांव में रहता था एक युवक, आरव। पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था और हर चीज को तर्क से समझने वाला। छुट्टियों में वो अपने गांव आया हुआ था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, आज अमावस्या है, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना। आरव हंस पड़ा। दादी, ये सब अंधविश्वास है, पेड़ के नीचे दीपक जलाने से क्या होगा? दादी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी। तुम्हें नहीं पता बेटा, पीपल के नीचे दीपक जलाने से केवल रोशनी नहीं होती, कई अनदेखी शक्तियां शांत होती हैं और कई अनकहे दुख मिट जाते हैं। आरव ने बात टाल दी, लेकिन दादी की बात उसके मन में कहीं न कहीं बैठ गई। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था, हवा भी जैसे कुछ कह रही हो। आरव को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे दादी की बात याद आई। वो उठा और बिना किसी को बताए एक दीपक, तेल और बाती लेकर पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंच रहा था, हवा तेज होती जा रही थी, पत्तों की सरसराहट कुछ अलग ही आवाज कर रही थी। उसने खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब मेरा वहम है। वो पेड़ के पास पहुंचा, वहां घना अंधेरा था। आरव ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और जैसे ही उसने दीपक को पीपल के नीचे रखा, अचानक हवा एकदम शांत हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। आरव को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। आरव चौंक गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज आई, तुमने आज वर्षों बाद यहां दीपक जलाया है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? तभी उसके सामने एक हल्की सी छाया प्रकट हुई, एक वृद्ध साधु की आकृति। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। डरो मत, साधु बोले, मैं इस पीपल के पेड़ का रक्षक हूं। वर्षों पहले यहां साधना करता था। आरव हिम्मत करके बोला, आप यहां कैसे? साधु की आंखों में करुणा थी। जब तक लोग यहां दीपक जलाते रहे, मेरी आत्मा को शांति मिलती रही, लेकिन जैसे ही लोगों ने आस्था छोड़ दी, मैं इस पेड़ से बंध गया। आरव स्तब्ध था। तो दीपक जलाने से क्या होता है? उसने पूछा। साधु मुस्कुराए। दीपक सिर्फ तेल और बाती नहीं होता, ये श्रद्धा का प्रतीक है। जब कोई सच्चे मन से दीपक जलाता है तो वो अंधकार को दूर करता है, केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी। और? आरव ने पूछा। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। जब यहाँ दीपक जलाया जाता है तो वो ऊर्जा सक्रिय होती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली, उन्हें मार्ग मिलता है। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने विनम्रता से पूछा। साधु ने कहा, हर अमावस्या को यहाँ दीपक जलाओ और लोगों को भी इसके महत्व के बारे में बताओ, ताकि ये स्थान फिर से जागृत हो सके। इतना कहकर साधु की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। आरव देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था, केवल श्रद्धा थी। अगले दिन उसने पूरे गांव को ये बात बताई। शुरू में लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब आरव ने हर अमावस्या को वहां दीपक जलाना शुरू किया, धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जहां पहले डर और अशांति थी, वहां अब शांति और सकारात्मकता महसूस होने लगी। लोगों के घरों में खुशहाली आने लगी, बीमारियां कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में फिर से आस्था जाग उठी। एक दिन आरव की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ में आया बेटा, पीपल के नीचे दीपक जलाने का महत्व? आरव की आंखों में आंसू थे। हाँ दादी, अब समझ में आया, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक शक्ति है। उस दिन के बाद देवपुर गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर अमावस्या को पूरा गांव उस पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र होता और सैकड़ों दीपक जलाए जाते। वो स्थान अब केवल एक पेड़ नहीं था, वो आस्था, शांति और दिव्यता का केंद्र बन चुका था।
और कहते हैं आज भी अगर कोई सच्चे मन से उस पीपल के नीचे दीपक जलाता है तो उसे अपने जीवन में एक अनोखी शांति और मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि पीपल के नीचे जलाया गया दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वो जीवन के अंधकार को भी समाप्त कर देता है।